व्यक्ति उतारे, नए कार्यकर्ता हुई। ये तो इच्छा है पार्टी की, किसको कब विधानसभा का चुनाव लड़ना, किसको कब लोकसभा का चुनाव लड़ना। इसका मतलब हताशा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टी अपने विवेक से निर्णय लेती है परिस्थितियों को देख करके। एक तो 17.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहली सूची है, तीसरी सूची में नाम आना और जो मन से खुद कहना कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इसका जवाब तो शिवराज जी देंगे। दूसरी वाली बात का, पहले वाली बात का मैं कह सकती हूँ कि इसके पहले जो टिकट डिक्लेयर हुए थे वो सिटिंग एमएलए इसके नहीं थे, खाली उन्हीं जगहों पर सिटिंग एमएलए की जगह पर टिकट डिक्लेयर हुए थे जहाँ पर कि जैसे प्रहलाद जी के भाई सिटिंग एमएलए थे तो वहाँ प्रहलाद जी का डिक्लेयर हुआ। अन्यथा आप सिटिंग एमएलए के टिकट की लिस्ट में शिवराज जी का नाम अपने आप आया। क्योंकि लगातार पार्टी में देखने को मिल रहा है कि लोग बागी हो रहे हैं, बागी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का कहीं अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो इसमें से एक आध कोई चला भी जाएगा तो पता ही नहीं लगना। सीएम बोल रहे हैं कि फिनिक्स पक्षी की तरह मैं दोबारा से रात में असर कराऊंगा, तो ये तो उन्हीं से पूछो ना। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पहले मजबूत माना जाता था और कार्यकर्ताओं को जैसे कि पुराने कार्यकर्ता मजबूत कर देते हैं। जैसे आप भी आया तो आपने सत्ता भाजपा को दी और फिर आपको केंद्र से और राज्य से बाहर कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बाहर नहीं किया। मैं खुद बोली कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 का, अभी लड़ूंगी 24 का। लेकिन लगातार पुराने जो कद्दावर नेता हैं उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में लगातार की जा रही है। किसी भी सक्रिय कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं हो सकती। उसकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है वो पूरी नहीं हुई तो आप उसको उपेक्षा मत समझो। बाकी हर एक को पार्टी में काम करने के लिए जगह है और जो अपना योगदान देना चाहता है वो दे, इसमें उपेक्षा की बात नहीं होती है। जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है तो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है। क्या लगता है कितनी बम्पर जीत भाजपा की आप मानती हैं? देखो, मैं तो बेचारी उन लोगों में से हूँ जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 200 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब हम ये कह देते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इसका मतलब हम मानते हैं कि बाकी सीटों पे हमने हारने के लिए खड़े कर दिए। 150 प्लस कह रही है, कांग्रेस 150 प्लस कह रही है। वो तो उनको कहना चाहिए ना। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो वो टिक कैसे पाएंगे चुनाव के मैदान में? उनको कहना चाहिए। कांग्रेस को कहने पर हम कैसे रोक सकते हैं? यदि भाजपा अपनों से कैसे लड़ेगी? अपने आज शैलेंद्र यहाँ आना है, आज उसको आने दो। शैलेंद्र गाड़ी आप कहोगे तब जाऊंगी। हाँ, भाजपा अपनों से कैसे लड़ेगी? अपने लगातार नाराज होते चले कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अपने ही होते हैं, प्यार से मना लेंगे उनको। बिहार में नीतीश कुमार और जो अपने उधर चले जाएंगे ना वो भी अपने ही काम करेंगे, बंटाढार करके आएंगे उधर। योजना को लेकर आपकी क्या राय? मेरी पहले मैं राय नहीं बना पा रही थी, सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहूँ गुण दोष विवेचना नहीं कर पा रही थी। अब मुझे लगा कि अगर पिछड़ों की गणना करनी थी या अन्य जातियों की तो पिछड़ा में फिर कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो 1.5% निकले, ये नहीं करना था। मुरैना जिले में इसकी जगह पर सर इसका उत्तर मैं लंबा दूंगी। वीर बसव ने जो प्रयोग किया था, बसव गुरु ने कर्नाटक में, कि सभी पिछड़े वर्गों को शिवलिंग की पूजा करो, लिंगायत समाज को कहलाया। अगर हम उस तर्ज पे इसको ले जाते तो ठीक था। इससे तो हमने पिछड़ों में ही फूट डाल दी, इससे कोई लाभ नहीं हुआ पिछड़ों को। गांधी ने अभी आई थी, वो कह रही थी कि बच्चियों को हमारी सरकार आएगी तो फ्री शिक्षा देगी। क्या भारत बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी सरकार देगी क्या शिक्षा? सरकार की जो सरकार के स्कूल हैं उन्हें पढ़ाई फ्री ही होती है, फीस तो ना के बराबर होती है। इसलिए मुख्य बात यह है कि शिक्षा का स्तर ठीक होना जरूरी है और स्वास्थ्य का, सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं का और स्वास्थ्य की शिक्षा सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो ठीक होना जरूरी है। भाजपा ने बड़े बड़े कद्दावर नेता उतारे, उसमें आपका भी नाम है अगली लिस्ट में। नहीं भैया, तुम्हारी से हो जाए। छी 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 छी। चंबल संभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी उतारे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्या सरकार आती है, सरकार बहुमत में आती है, उनको सीएम चेहरा? अब जिनने उतारा है उनसे पूछो ना। आप पार्टी के वरिष्ठ? नहीं, हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता